इंटरनेट पर पूरी दुनिया में ये मुशायरा सुना जा रहा है। जिन शहरों के सामीन ने अपनी पसंद का इजहार किया है उसमें सऊदी अरब रियाद से, जलगांव इंडिया, बरेली, रामपुर, मेरठ, गुजरात, अमेरिका, ओमान, ताइफ, कराची, पाकिस्तान, ईरान, इस्लामाबाद, इतनी जगहों से लोगों ने इस मुशायरे को देख और सुनकर अपनी पसंद का इजहार किया है। अब हमारी फहरिस्त में दो मोतबर और मोहतरम शोरा प्रोफेसर डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, लेकिन इस मुशायरे की निज़ामत उन्होंने तकरीबन 50 बरस तक की है। ज़ाहिर है उन्होंने भी 50 बरस तक इस मुशायरे को मेयार बख्शा है, मेयार अता किया है। उनकी शायरी में जो तरक्की पसंदी का उन्सुर है और उनकी शायरी में जो रोमानियत का हिस्सा है, इन दोनों के इम्तिज़ाज से उनकी शायरी का एक मेयार मुकर्रर हुआ है। वो नस्र लिख दें तो उसको भी चूमा जाए और वो शेर कह दें तो उसे भी आँखों से लगाया जाए। मुशायरों की निज़ामत के बेताज बादशाह, मुशायरों की ममलकत की एक शाहजहानी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद से अदब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ला। मैं शंकर उशाद के अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे एजाज़ से नवाजा और मेरी खिदमत के इतराफ़ में मुझे शाल उड़ाई। ये सच है कि निस सदी से ज़्यादा अरसा गुज़रा कि मैं पहली बार इस मुशायरे में मदऊ किया गया था सन 61 में, और ये उनकी शराफत नफ्स है। तब्दीली तो आती रहती है, लेकिन बज़्म शंकर उशाद के अराकीन की शराफत नफ्स है कि सन 61 से मुसलसल 2 साल पहले इस मुशायरे की निज़ामत का शरफ़ मुझे हासिल हुआ। और मेरी मुलाकातें उन तमाम मशाहिर से हुईं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में उर्दू शेर व अदब के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। आज उन्होंने मेरी खिदमत का इतराफ़ किया तो अच्छा लगा, मुझे हौसला भी बढ़ा। और सच्ची बात तो ये है कि ये मुशायरा हिंदुस्तान की तारीख़ में अपनी आप मिसाल है। मैं जब गुज़िश्ता 60 साल के अरसे पर निगाह डालता हूँ तो महसूस ये होता है कि कोई बड़ा नाम हिंदो पाक के शोरा का ऐसा नहीं है जो इस मुशायरे में शरीक ना हुआ हो और मुझे ये शरफ़ हासिल ना हुआ हो कि मैंने उसका तारुफ़ ना कराया हो। ये इसी मुशायरे का फैज़ है कि इसकी वजह से सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में जिसमें नई दुनिया भी शामिल है, हर जगह मुझे मेरे तारुफ़ के हवाले से बुलाया गया और लोगों ने उसकी पजीराई की। ना जाने कितनी मरतबा अमेरिका गया, ना जाने कितने शहरों में कनाडा गया। खलीजी ममालिक की जो सूरत हाल है वहाँ जाने आने का सिलसिला तो अब भी है। हकीकत यह है कि अगर यह मुशायरा ना होता तो निज़ामत शायद इतनी आगे बढ़ करके मोतबर नहीं होती। जब मैं, जैसे कि अनवर जलालपुरी साहब अब आए हैं, मेरे शागिर्द रहे हैं, ये इनकी शराफत नफ्स है वाकई कि मैंने इनको, तो मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद था, इन्होंने दाखिला लिया, कुछ दिनों मैंने इनको पढ़ाया, तो ये इनकी शराफत नफ्स है कि अभी उसको याद करते हैं कि मैं उनका उस्ताद हूँ। उस्ताद उस हवाले से हूँ, और अगर निज़ामत के हवाले से बात की जाए तो उस बात को, निज़ामत को उन्होंने और आगे बढ़ाया है। और हर उस्ताद को खुशी होती है जब उसका शागिर्द उसकी छोड़ी हुई रवायतों को आगे बढ़ाता। मैं पेश कर रहा हूँ, शेर ही पेश कर रहा हूँ। ये तो बात एक आ गई, मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि ज़हरा निगाह साहिबा हमारी मेहमान हैं, उनके पहले मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब जो तरतीब हो गई है वो अपनी जगह पर मुनासिब है। मुलाज़ा फरमा लें, मैं
ایک الگ سے غزل پیش کر رہا ہوں. ہماری اردو شاعری کا یہ المیہ رہا ہے کہ سا الزام محبوب کو لگا دیا جاتا ہے. بے وفا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، عاشق رات رات بھر انتظار کیا کرتا ہے. یہ سلسلہ ابتدا سے لے کر کے غالب تک چلا. غالب پہلے شاعر ہیں کہ جسے اس سے انحراف کیا اور انہوں نے کہا کہ وفا کیسی، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. کہ جب نتیجہ یہی مل رہا ہے تو پھر ہم کہیں اور چلے جائیں گے، تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. تو اس طرز پر کہ الزام میں نے اپنے اوپر لگایا ہے. عاشق بے وفا ہے، محبوب وفادار ہے. یہ بدلا ہوا رجحان اس غزل میں